इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट जिसके अंदर आपको एक भी रुपया मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर ही अकाउंट ओपन क्यों करें, और भी तो काफी सारे पेमेंट बैंक है उनके अंदर भी तो हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्या वो चीजें हैं जो एयरटेल पेमेंट बैंक को बेस्ट बनाता है, और रेगुलर सेविंग अकाउंट और पेमेंट बैंक वाले एक जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या फर्क है, इन सारे ही सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ देने वाला हूं। दोस्तों, मार्केट में एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, ऐसे कई सारे पेमेंट बैंक है। अब इनसे बेहतर बनाता है एयरटेल पेमेंट को ऐसी कौन सी बातें हैं जो एयरटेल पेमेंट बैंक को इन अन्य बैंकों से अच्छा बनाता है। तो जियो पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी कोई कुछ कमियां नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि ये फिजिकल डेबिट कार्ड है, यानी फिजिकल एटीएम कार्ड है, वो प्रोवाइड ही नहीं करते जियो वाले। जियो पेमेंट बैंक है वो मार्केट में नहीं है, अभी यहाँ पर इसका ज्यादा समय नहीं हुआ आए हुए। और वहीं एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक को आए हुए काफी दिन हो गए हैं, और इसकी सर्विसेज भी है वो काफी सारी जगह पर मिल जाती है, ऑलमोस्ट सारी जगह सर्विसेज मिल जाती है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी सर्विसेज तो सबसे ज्यादा मिलती है हमें, इसकी सर्विसेज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर इनके एप्लीकेशन और इनके इंटरफेस वगैरह के अंदर। यानी इनके एप्लीकेशन वगैरह के अंदर इतने एरर होते हैं कि जब हमारे को काम होता है तब भाई अटक ही जाता है वो पैसा। दूसरी बात, हम फोन पे वगैरह के अंदर भी इनका अकाउंट लिंक कर लेते हैं तो यहाँ पर बार बार एरर आता रहता है, टेक्निकल एरर, वो एरर, और पेमेंट होता नहीं है। दिन में एक दो बार पेमेंट होता है मुश्किल से। ये मैं रियल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और फिनो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, इनकी भाई गाँवों में या फिर ज़्यादा जगह पर है वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आप पेमेंट निकाल सकें, जमा करा सकते हैं, ऐसी सर्विसेज कम अवेलेबल है। तो यह सारी चीज़ें एयरटेल पेमेंट बैंक को है वो अन्य पेमेंट बैंक से अच्छा बनाती है। अभी मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक होता है रेगुलर सेविंग अकाउंट जो आप एसबीआई के अंदर या आईसीआईसीआई या कोई सी भी प्राइवेट बैंक हो या एचडीएफसी हो या एक्सिस हो, कोई भी बैंक हो जिसके अंदर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो रेगुलर सेविंग अकाउंट और पेमेंट बैंक का फर्क इतना सा है, तो पेमेंट बैंक को है वो आप सिर्फ पेमेंट के लिए ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आप आरडी कर पाएंगे, एफडी कर पाएंगे, इस अकाउंट के माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ डेबिट कार्ड की बात थी ना दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलता है, लेकिन उसकी फीस होती है 330 रुपये। तो हमें दोस्तों वैसे देखें तो पेमेंट करने के लिए यूज करना है और एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं करने हैं, तो भाई फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड हमें बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाता है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से मिलेगा और किस तरह से हम उसे लिंक करके फोन पे वगैरह यूज कर सकते हैं। और वहाँ पर उनके चार्जेस वगैरह की बात करते हैं तो भाई 20-30 रुपये इनके पर एनम के हिसाब से चार्ज होते हैं, साल के 20-30 रुपये ही चार्ज होते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो कुल मिला आपके 400 रुपये का करीबन है वो लग जाएंगे साल के। ठीक है, रेगुलर सेविंग अकाउंट से हम है वो आरडी भी कर सकते हैं, एफडी भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक से सिर्फ हम पेमेंट ही कर सकते हैं। और पेमेंट बैंक की काफ़ी सारी लिमिटेशन भी होती है, जैसे इनकी लिमिटेशन ये होती है कि 2 लाख रुपए तक ही आप पेमेंट खाते के अंदर रख सकते हैं। वही रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें आप जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं। मेनली देखा जाए तो हम है वो जैसे 15-20 लाख रुपए तो हम आराम से रख सकते हैं। कुछ ये फायदे हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट के, लेकिन पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट हम क्यों ओपन करें, इसका रीजन ये हो सकता है कि हमें सेकेंडरी अकाउंट चाहिए और पेमेंट करने के लिए अकाउंट चाहिए, तो हम पेमेंट बैंक को यूज कर सकते हैं। प्राइमरी अकाउंट के तौर पर मैं आपको कतई रेकमेंड नहीं करता कि आप पेमेंट बैंक को यूज करें। आप फोन पे वगैरह के अंदर, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट बैंक को लिंक करके रख सकते हैं, ताकि आप डेली दिनचर्या में चाहे कहीं दुकान पर आप पे करें या कहीं छोटे मोटे आप 10-20 रुपए का कितने का पेमेंट करें तो आप इन पेमेंट बैंक से कर पाएं। इसकी अच्छी सर्विसेज के लिए मैं आपको ये पेमेंट बैंक को रेकमेंड करता हूं। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, ओपन करने के लिए लिंक में है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर चला जाना है, अकाउंट ओपनिंग लिंक के आपको मिल जाएगा। यहां पर मैंने लिख दिया अकाउंट ओपनिंग लिंक, और वहां पर उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, थोड़ी सी डिटेल आपको भरनी है, फिर आप चले आएंगे एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर। एयरटेल थैंक्स ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में आपको ओपन करना है एयरटेल थैंक्स रिचार्ज एंड बैंक वाला। अब मैं आपको अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ओपन करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो मोबाइल नंबर आपको अकाउंट के साथ लिंक करने हैं। गेट ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना है। ये ओटीपी है वो परमिशन देने के बाद ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। नोटिफिकेशन की और कॉन्टैक्ट की भी परमिशन हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। फिर आपके सामने एयरटेल थैंक्स ऐप का वो ओवरव्यू आ जाता है, इंटरफेस आ जाता है। आपको शॉप वाले सेक्शन से हटके मैनेज वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है। ऊपर में आपको अर्न 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर ही आपको वॉलेट का भी बटन दिख सकता है। तो यहाँ पर आप ओपन अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे
पहले तो आपको वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर। तो यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करने के लिए भी हम अकाउंट ओपन वाले के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दिखा रहेगा जस्ट 1 स्टेप टू क्रिएट योर एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट। पहले वॉलेट क्रिएट करना है, फिर अकाउंट ओपन होगा। उसके लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के बाद में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है वो हम कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना डे मंथ ईयर सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया के। साथ में आपको नीचे ऑप्शन दिखता है डॉक्यूमेंट का, जिसके अंदर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड के नंबर डाल देंगे, नीचे टिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाले हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर 4 डिजिट के एम पिन सेट करने, जो पेमेंट करने के लिए भी काम आएंगे, और उसी पिन को कंफर्म कर देना और कंटिन्यू कर देना है। फिर आपका वॉलेट वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर आप 9,000 रुपये तक पैसे रख सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। इससे आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट फेल्ड होने के चांस है वो कम हो जाते हैं। फिर आप होम स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे और ओपन अकाउंट का आपको यहाँ पर बटन दिख जाता है। यहाँ पर आप ओपन अकाउंट के बटन पर क्लिक करके सारी डिटेल फिल करके यहाँ पर अकाउंट आप आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। आपको होम स्क्रीन पर ओपन अकाउंट का बटन दिख जाता है। ऊपर में वॉलेट क्रिएट होने के बाद में अकाउंट ओपन करने का बटन दिख जाएगा, और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। लेकिन भाई देवे कोई एरर की वजह से आपको अकाउंट ओपन करने का बटन नहीं मिलता है, तो आप डेबिट कार्ड वाले सेक्शन के बटन पर भी क्लिक करेंगे तो पहले आपको दिखा देगा पहले अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करने वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी नंबर डाल देने हैं और पैन कार्ड के नंबर डाल देने हैं। अब आप में से काफी सारे भाई लोगों का ये सवाल होगा कि क्या हम सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट ओपन कर सकते हैं? आप ऑनलाइन तो सिर्फ आधार कार्ड से अकाउंट है वो कतई ओपन नहीं कर सकते एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर। यदि आपको ओपन करना ही है तो आप एयरटेल के भाई स्टोर वगैरह या विजिट होते जहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होते वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर आपको टिक करना है ऑथराइज पर और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी डालकर आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में आपको अपने बारे में डिटेल डालनी है जो आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है आपके बारे में, तो लेकिन आपको यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम और आपको ड्रॉप डाउन से मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल देनी है, गूगल की आप जीमेल आईडी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद में आपको प्रोफेशन सेलेक्ट करना है कि आप हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड पर्सन है, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी हो आप ये फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, आप सिलेक्ट कर लेना, अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एनुअल इनकम आपको डाल देनी है, रेंज सेलेक्ट कर लेनी है कि भाई 1 लाख 2 लाख या 5 लाख 4 लाख या आप मतलब कितना ही 10 लाख 20 लाख कितना रुपया कमाते हैं, उसमें एक रेंज सेलेक्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद में आपका कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और आपके आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है वो सेम है या नहीं है वो सेलेक्ट कीजिए। आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है आप वहीं उसी एड्रेस पर रह रहे हैं और उसी एड्रेस पर आप यदि डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो डिलीवर किया जाए। आपका यदि ये एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करके मैन्युअली डाल देंगे कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नो करते हैं तो आप मैन्युअली डाल देना, यहाँ पर लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट, सिटी सारे डाल देना, सबमिट कर देना। देन आपको है वो नॉमिनी की डिटेल डालनी पड़ेगी। 3 स्टेप के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नॉमिनी डिटेल के अंदर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे, यानी कि फैमिली मेंबर में से एक का आपको नॉमिनी बना देना है। किसी दूर के फैमिली मेंबर को आप नॉमिनी नहीं बना सकते, अपने मतलब खुद के भाई बहन वाइफ माता पिता किसी को भी बना सकते हैं। तो नॉमिनी का नाम डाल दीजिए, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, साथ में नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, आपका सन भी हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकते है, कोई भी हो डाल देना। और उसके बाद में आपको नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। यदि नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है तो आप यस कीजिए, ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। यहाँ पर यदि सेम नहीं है तो वैसे सेम ही होता है तो आप यस कर देना। यदि बाय द वे आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मैनुअली डालना पड़ता है, उसके बाद में सबमिट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देता है कि आपका ऑलमोस्ट अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आपको शेड्यूल नाउ के बटन पर क्लिक करके वीडियो केवाईसी को शेड्यूल करना पड़ेगा। वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का एजेंट आपके साथ जुड़ेगा, आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा, पैन कार्ड दिखा देना, आधार कार्ड आपसे नहीं पूछेगा, आपको एक पेन और पेपर रखने साथ में सिग्नेचर करके आपको दिखाने पड़ेंगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है। फिर आपके 15 से 30 मिनट का समय लग सकता है अकाउंट ओपन होने में, ठीक है। शेड्यूल नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप चाहें तो बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाउ के बटन पर क्लिक करके आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं और अभी वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलता है। यदि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो उसी टाइम यहाँ पर वीडियो केवाईसी कर रहे हैं तो एजेंट अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो जाएगा, फिर आपके पास है वो ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। तो यहाँ पर नाउ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर एजेंट है वो फिलहाल अवेलेबल है तो नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, वीडियो केवाईसी हो जाएगी, हम एजेंट है वो हमारे सामने जुड़ जाएगा और बात कर लेंगे उससे। वो जो चीज़ें पूछते हैं सिग्नेचर वगैरह करके दिखाने हैं तो वो हम करके दिखा देंगे, ठीक है। फिर आप वापस जब 15 से 30 मिनट के बाद एयरटेल पेमेंट वाले इस ऐप में यानी एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर आएंगे
तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो चुका है, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर 0 रुपये हैं। ठीक है, 7% तक का आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। इसको एक बार छोड़ते हैं और आप मनी ऐड करना चाहते हैं अकाउंट के अंदर, तो आप ऐड मनी के बटन पर क्लिक करके यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह से, किसी भी ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं इसके अंदर और अपने खाते के अंदर वो पैसे ऐड कर सकते हैं। यदि आप डिटेल देखना चाहते हैं कि आपके IFSC कोड, अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, तो आप इस एरो के बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट के बारे में सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल गया, आप यहाँ पर इस डेबिट कार्ड वाले सेक्शन के बटन पर क्लिक करके वर्चुअल डेबिट कार्ड को देख सकते हैं और उसमें जो नंबर मिलते हैं आपको, उसके CVV मिल जाते हैं, आपको एक्सपायरी मंथ और ईयर मिल जाते हैं। सारा जो डिजिटल फिजिकल डेबिट कार्ड होता है वही सारी डिटेल वहाँ पर वर्चुअली आपको मिल जाती है, जिसको आप फोन पे वगैरह के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोन पे के अंदर यूज कर सकते हैं और देन आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इंटरेस्टिंग और नए वीडियो जरूर मिले, तब तक के लिए जय हिंद।